Good morning to all. Myself Nitu, working as extension lecturer in Government PG College Jain. Today we will discuss about the topic bird migration. बर्ड माइग्रेशन क्या है, बर्ड माइग्रेशन के कारण क्या हैं, बर्ड माइग्रेशन के टाइप क्या हैं और एक बर्ड को माइग्रेट करते समय उसके लिए गाइडिंग मैकेनिज्म क्या है और बर्ड माइग्रेशन के फ़ायदे क्या हैं, इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड माइग्रेरा से लिया गया है, जिसका मतलब है यात्रा करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना। बर्ड्स जो हैं वो एक फेवरेबल कंडीशंस के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं। बर्ड्स हैं वो दो तरह के होंगे, माइग्रेटरी बर्ड और रेजिडेंट बर्ड। माइग्रेटरी बर्ड वो बर्ड होंगे जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करेंगे फॉर फेवरेबल कंडीशन। रेजिडेंट बर्ड्स वो बर्ड्स होंगे जो मूव नहीं करते, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करते, माइग्रेट नहीं करते, वो अपने होम रेंज के अंदर ही रहेंगे। माइग्रेशन है जो बर्ड्स के अंदर वो एक टू वे जर्नी है, ऑनवर्ड जर्नी एंड द बैकवर्ड जर्नी। ऑनवर्ड जर्नी का मतलब है अपने घर से किसी नई जगह पे यात्रा करना और बैकवर्ड जर्नी का मतलब है उस नई जगह से वापस अपने घर की तरफ लौटना, वो होगी बैकवर्ड जर्नी। माइग्रेशन बाकी एनिमल्स भी शो करते हैं, लेकिन जितना लंबा ट्रैवल बर्ड्स करते हैं उतना कोई भी एनिमल्स ट्रैवल नहीं करता। नाउ व्हाट इज़ द टाइप ऑफ बर्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन में भी लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, एल्टीट्यूडनल, पार्शियल, टोटल, वर्गेंट, सीजनल, ड्यूरेनल एंड नॉक्टर्नल। सबसे हम बात करेंगे लैटिट्यूडनल माइग्रेशन की। लैटिट्यूडनल जो माइग्रेशन है, इस माइग्रेशन के अंदर बर्ड्स हैं जो वो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन मूव करते हैं। गर्मियों के दौरान बर्ड फूड और नेस्टिंग के लिए नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, जहाँ इन्हें रहने के लिए फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। लेकिन जब वहाँ सर्दियों में बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है, सब जगह बर्फ़ से ढक जाती हैं, तब ये साउथ साइड मूव करना शुरू कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल अगर लें तो जैसे अमेरिकन गोल्डन प्लोवर है, वो विंटर के समय 9 महीने के लिए 8,000 मील ट्रैवल करके दक्षिण में अर्जेंटीना के पैम्पस में रहता है। उसी तरह सेकंड एग्जाम्पल की अगर बात करें, साइबेरियन क्रेन जो है वो साइबेरिया से चलकर हिमालय की पर्वतमालाओं को क्रॉस करके केवलादेव उद्यान भरतपुर में रहने के लिए आते हैं। नेक्स्ट इज़ द longitudinal migration. Longitudinal migration is the type of migration when bird migrate from east to west direction and west to east. इस माइग्रेशन में जो बर्ड्स हैं वो पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की तरफ माइग्रेट करते हैं। एग्जाम्पल अगर लें तो वो होगा स्टर्लिंग। नेक्स्ट इज़ द एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन को हम लंबवत माइग्रेशन भी बोलते हैं, लंबवत प्रवास। इसमें जो बर्ड्स हैं वो माउंटेन पीक से लोअर लैंड तक और लोअर लैंड से माउंटेन पीक तक, जहाँ पे उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। एग्जाम्पल होगा कूट्स हैं, अबाबील है, ये एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन शो करते हैं। नेक्स्ट इज़ द पार्शियल माइग्रेशन। जब सभी मेंबर्स ग्रुप के माइग्रेट ना करके उसके कुछ ही मेंबर्स माइग्रेशन शो करते हैं, उस तरह की माइग्रेशन को बोला जाता है पार्शियल माइग्रेशन। इसमें एग्जांपल है ब्लू बर्ड इन कनाडा, वो पार्शियल माइग्रेशन शो करता है। नेक्स्ट इज़ द टोटल माइग्रेशन। जब सारे के सारे मेंबर्स किसी स्पीसीज़ के माइग्रेशंस में भाग लेते हैं, सभी के सभी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं, तो उस तरह की माइग्रेशन को हम बोलते हैं टोटल माइग्रेशन। नेक्स्ट इज़ द वर्गेंट और इरेगुलर माइग्रेशन। जब फूड और डिफेंस के लिए बर्ड्स इधर से उधर दूर तक चले जाते हैं और किसी ना किसी स्ट्रोक की वजह से, किसी तूफ़ान की वजह से उसमें फंस के वो काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर जाते हैं, उस तरह की माइग्रेशन को वर्गेंट और इरेगुलर माइग्रेशन बोला जाता है, क्योंकि ना चाहते हुए भी वो माइग्रेट कर जाते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा बार्बलर। नेक्स्ट इज़ द डेली माइग्रेशन। कुछ बर्ड्स हैं वो डेली जर्नी करते हैं, अपने नेस्ट से वो फूड के लिए जाते हैं, वापस वहीं लौट आते हैं। इस तरह के माइग्रेशन को हम बोलते हैं डेली माइग्रेशन। इसका एग्जाम्पल होगा
क्रो हैं, हीरोन्स हैं, स्टर्लिंग्स हैं, वो डेली माइग्रेशन शो करते हैं। नेक्स्ट इज़ द सीजनल माइग्रेशन। कुछ जो बर्ड्स हैं वो सीजनेबल माइग्रेशन शो करते हैं, जैसे कुकूज़ हैं, स्विफ्ट हैं, स्वेलोज़ है। ये जो बर्ड्स हैं पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ द ड्यूरेनल माइग्रेशन, जैसे क्रो, रोबिन, स्वेलो, हाक, ब्लू बर्ड, पेलिकन, क्रेन, गीज, ये जो बर्ड्स हैं वो दिन के समय फूड के लिए ट्रैवल करते हैं। इस तरह की माइग्रेशन को ड्यूरेनल माइग्रेशन बोला जाता है। और इस तरह की माइग्रेशन में एक ख़ास बात ये होती है कि ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होंगे जो ड्यूरेनल माइग्रेशन शो करते हैं, ये एक फ्लोक के अंदर ही, एक झुंड के अंदर ही, एक ग्रुप के अंदर ही ट्रैवल करते हैं। नॉकटर्नल माइग्रेशन, जब बर्ड्स रात के टाइम माइग्रेट करते हैं तो उस तरह की माइग्रेशन को बोलते हैं नॉकटर्नल माइग्रेशन। और ये माइग्रेशन अपने आप को रात की वजह से अपने एनिमीज से खुद को डिफेंड कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा स्पैरो। अब हम बात करेंगे काज ऑफ माइग्रेशन की। बहुत सारे कारण हैं माइग्रेशन के, जिनमें से एक है इंस्टिंक्ट एंड गोनेडियल चेंजेस। गोनेडियल चेंजेस की वजह से, राइपनिंग ऑफ गोनेड्स की वजह से, या फिर इंस्टिंक्ट बिहेवियरल चेंज की वजह से बर्ड्स हैं वो अपने आप को माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। नेक्स्ट इज स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड डे लेंथ। स्कार्सिटी ऑफ फूड और डे लेंथ का बढ़ना ये एंडोक्राइनल चेंजेस कोज करते हैं, जिसकी वजह से बर्ड माइग्रेशन इनिशिएट होती है। फोटोपीरियोडिज्म, फोटोपीरियोडिज्म के अंदर जैसे ही डे लेंथ इंक्रीज होगी वो बर्ड माइग्रेशन को इंड्यूस करेगी, क्योंकि डे लेंथ है जो वो पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड को अफेक्ट करती है और गोनेड्स की ग्रोथ कोज करती हैं, जिससे सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जो फिर माइग्रेशन को इंड्यूस करते हैं। सीजनल वेरिएशंस की वजह से, फेवरेबल कंडीशंस ना मिलने की वजह से वो अपने आप को एक फेवरेबल कंडीशन देने के लिए भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द लाइट। लाइट इज द मेन फैक्टर विच इंड्यूस द बर्ड माइग्रेशन। नाउ द गाइडिंग मैकेनिज्म इन बर्ड नेविगेशन। जब बर्ड मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो उनके लिए गाइडिंग मैकेनिज्म क्या होता है? वन इज़ द फैट डिपोजिशन। फैट डिपोजिशन है वो बर्ड्स अपने अंदर इतना सबक्यूटेनियस रीजन है जो बॉडी का, उसके अंदर फैट डिपॉजिट कर लेते हैं, जो मेन रोल प्ले करती है माइग्रेशन के दौरान। बर्ड्स जो माइग्रेट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक, तो वो इतना इनफ फैट रिजर्व रखते हैं कि उन्हें पूरी फ्लाइट के दौरान ज़रूरत पड़े तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड लीड द फ्लोक। नेक्स्ट इज़ द एक्सपीरियंस्ड लीड द फ्लोक। ऐसा माना गया है कि जब बर्ड्स माइग्रेट करते हैं तो उनमें जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट होगा, जो एक्सपीरियंस्ड बर्ड होगा, ओल्ड बर्ड, वो उस फ्लोक को लीड करेगा, वो आगे चलेगा और बाकी उसके पीछे चलेंगे ताकि उनको माइग्रेशन के दौरान कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट इज़ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है जो वो भी हेल्प करेगा बर्ड्स को मूव करने में। नेक्स्ट इज़ द सन। ऐसा माना गया जो ड्यूरेनल बर्ड्स हैं दिन के दौरान जो जर्नी करते हैं तो वो पोजीशन ऑफ जो सन है, पोजीशन ऑफ सन हेल्प इन द माइग्रेशन। नेक्स्ट इज़ अ स्टार। रात के समय जो बर्ड्स माइग्रेट करेंगे, स्टार की पोजीशन और स्टार्स हैं जो वो बर्ड माइग्रेशन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज़ द कंपस एंड द इंटरनल क्लॉक। बर्ड्स built internal clock in the body which help in the migration. Now advantage of migration। क्या फ़ायदे हैं माइग्रेशन के? माइग्रेशन की वजह से बर्ड्स को एक गुड क्लाइमेट मिल जाता है, बेटर कंडीशंस मिलती हैं, बेटर ब्रीडिंग प्लेस मिल जाता है, अच्छा फूड ले पाते हैं, अपने बेबी को प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंड कर पाते हैं, न्यू प्लेस के लिए बेटर अडेप्टेबिलिटी होती है, डिजीज़ से बच जाते हैं और हाई टेम्परेचर और एडवर्स कोल्डनेस, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन से अपने आप को बचा लेते हैं। थैंक यू।